बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर 1 है फंडामेंटल केमिस्ट्री। और इसका जो है ये लास्ट पार्ट है जिसमें आपकी जो एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए और डिटेल क्वेश्चन हो गए। ये आपको इसमें मैं जो है सॉल्व करके इसको वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। अच्छा, इसमें देखें क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज़, ठीक है, वो है आपका बी ग्राम एटॉमिक मास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। तो आप जो है किसको अलग कर सकते हैं? वो मिक्सचर है, ज़ाहिर है। द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़, क्या है ये आपका 98 ग्राम्स GM। ठीक है। सी द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 आइटम्स इज़ डाई। जो दो होते हैं आपको पता है, डाई DI जो है डी वाला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट 6 है, अ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एनी टाइप ऑफ आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो वो आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ज़ाहिर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। उसके बाद है एथिल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय अल राज़ी। ठीक है। नेक्स्ट जो 8 MCQs है इस पर थोड़ा सा गौर करें। MCQs में फ़र्क है कि नीचे जो H2 दिया हुआ है वो होमो एटॉमिक है, आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपकी मैंने बुक में ही आपको बताया था कि ये पेज जो मॉलिक्यूल्स के बारे में है वो आपकी बुक में पेज मौजूद है, पेज नंबर 20 पर। ठीक है, यहाँ देखें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेम टाइप ऑफ एटम्स H2 अकेला है, जबकि ये MCQs लिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमो एटॉमिक। तो भाई या तो इसको नॉट नहीं होना चाहिए था, फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक होता तो वो H2 है, या फिर ये होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेट्रो मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, तो वो भी फिर H2 होता। तो इसको आप MCQs को ठीक कर लीजिएगा। 9 है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपको मालूम है H2O2 है। और लास्ट है पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज सब्सटेंस। ठीक है, ये आपके MCQs हो गए। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड एनालिटिक केमिस्ट्री। तो ये हम जो है इसकी ब्रांचेस पढ़ चुके हैं। आपने सिर्फ एक कॉलम बनाना है और दोनों ब्रांचेस को अलग अलग करके लिख देना है, तो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ वो ख़ास जो दोनों हैं उनकी जो ब्रांचेस यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री की वो मैंने यहाँ डाल दिया। आप इसको कॉलम वाइज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वही पेज नंबर 20 पे देखें, जो मॉलिक्यूल की शॉर्ट डेफिनेशन है वो भी यहाँ रिटन है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, कंबाइन करता है आइटम्स को। मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल शोज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यही आपने जो है मॉलिक्यूल की पहले डेफिनेशन लिखनी है। फिर देखें 1 2 3 4 5 6 जो हैं ये इसके क्लासिफिकेशन दी हुई हैं। यहाँ पे जो है ये ग्राफ की शक्ल में है। आपने इनको हेडिंग डाल के 1 मोनोएटॉमिक, फिर 2 डायटोमिक, 3 ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक और हेट्रोमॉलिक्यूल, इस तरह करके आपने इसको डेफिनेशन की शक्ल में आपने इनको लिख लेना है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिफरेंस अमंग द फॉलोइंग। तो ये भी आपकी बुक में सब चीज़ें ज़्यादातर मैंने आपकी बुक से ही दी हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है ये कि ये आपकी बुक से बहुत अच्छे नोट्स रहते हैं, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 19 पर है। एटम और आयन्स का जो है डिफरेंस दिया हुआ है, वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। तो ये भी आपको उसके पेज नंबर 21 पर जो है मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए कि आपको ढूंढना ना पड़े, मैंने उनकी पिक्स लगा दी हैं, लेकिन हैं आप ही के बुक में से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इसी तरह है कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो कंपाउंड एंड मिक्सचर जहाँ आपके पेज में जो है एलिमेंट के साथ इनको दिया है, पेज नंबर 14 पर मैंने एलिमेंट जो है इसमें से डिडक्ट कर दिया है। कंपाउंड और मिक्सचर का जो है ये मैंने आपको इसकी पिक लगा दी है, ये आप इसमें से नोट कर लें या बुक के पेज नंबर 14 से देख लें। नेक्स्ट इसी तरह है आपका ग्राम एटॉमिक मास है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ
1 मोल। अब आपने इसको सिर्फ डिफ़ाइन करना है, तो आपको ज़्यादा उसमें एग्जांपल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी ये 2 लाइन की 1.5 लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, वो एटॉमिक है और ये मॉलिक्यूलर है। ये इसी तरह आपकी हो गई। थर्ड है फार्मूला मास, द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास, इट इज़ कॉल्ड 1 मोल। अब यहाँ पे क्या है, आयोनिक कंपाउंड है जिसको हम बताते हैं, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है ये इनकी जो है आपको केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। एलिमेंट दिए हुए हैं, तो जिसमें पहला मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसमें देखें, इसमें क्या होता है, H2SO4। अच्छा, एक बात जहन में रख लें कि केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसमें जो जो एटम्स की जितनी तादाद मौजूद होती है हम वो लिखते हैं, वही केमिकल फार्मूला है। कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो नज़र आ रहा है, S सिंगल है 1 है वो भी, और O ऑक्सीजन 4 है तो वो नज़र आ रहा है। एम्पिरिकल फार्मूले में ऐसा होता है कि हम उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंपल रेशो करते हैं। बात समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे चूँकि S सिंगल है 1 है, इस वजह से सिंपल रेशो में हो नहीं सकता। फ़र्ज़ करें अगर S जो है वो 6 होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर क्या होता है, ये तीनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते। 2 1 ज़ा 2, हाइड्रोजन 1 सिंगल दिखाते, S 3 दिखाते, O 2 दिखाते। तो ये रेशो है, यानी सिंपल रेशो में जो दिखाया जाता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है डिटेल में इस पे 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, उसमें मैं आपको इसको डिटेल से समझा दूंगा। नेक्स्ट फार्मूला देख लें आप। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, मैंने केमिकल फार्मूला ऊपर नहीं लिखा, वही सेम ही है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2, और एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका यही बनेगा CO2, चूँकि ये डिविजिबल नहीं है, इसको इसी तरह शो, कोई सिंपल रेशो इसका नहीं बन रहा। ग्लूकोज में देखें सिंपल रेशो बन रहा है, यहाँ आपको बात समझ में आएगी। केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन जो है वो भी 6 है। एम्पिरिकल फार्मूले में ये 6 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो में हमने लिख दिया, C भी 1 हो गया, O भी 1 हो गया और H2 हो गया, तो इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद बेंजीन का भी दिया हुआ है C6H6, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और दोनों 6 से डिवाइड हुए, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा CH आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्री रेडिकल्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसमें भी आगे केमिकल स्पीशीज़ का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि फ्री रेडिकल्स यानी आप जब इसमें पढ़ेंगे एनियंस होते हैं, काशंस होते हैं, तो ये जो है फ्री रेडिकल होता है। और ये जो है बस इसको ये समझ लें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे क्लोरीन 17 है यानी ऑड नंबर है, तो ये अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आप समझ लें क्लोरीन जैसे 17 होता है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये अनपेयर्ड हैं। तो नेक्स्ट इसको और जो है डिटेल से मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो अभी हमने जो पीछे फार्मूले किए भी हैं उसमें भी आपको मैंने समझा दिया, लेकिन ये मैंने पॉइंट्स डायरेक्ट लिख दिए एम्पिरिकल फार्मूला के। एम्पिरिकल फार्मूला शो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, ये तो हमने अभी बात की थी। नेक्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम, एक्चुअल नंबर नहीं बताता कि ये 12 हैं, उसमें 6 हैं, उसमें 6 हैं, बल्कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म बताएगा। थर्ड है एम्पिरिकल फार्मूला टेल अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, और वो ये भी बताएगा कौन कौन से एलिमेंट है। वो तो ज़ाहिर है उसमें भी मालूम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी, लेकिन इसमें भी एलिमेंट बताए जाते हैं। अब देखें, ये मैंने एग्जांपल पहले हम दे चुके हैं बेंजीन की 6,6H6, तो इसको अब 6 के टेबल से डिवाइड किया तो रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। इसी तरह ग्लूकोज का भी मैंने आपको बताया पीछे, ये सेम इसी तरह है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। किससे निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले से ही ड्राइव होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ इट्स एटम्स, जो एटम्स के वेट होते हैं उनको मतलब मास उनका कैलकुलेट किया जाता है और उनको ऐड किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, वो सेम भी हो सकता है कंपाउंड का और वो या फिर वो
मल्टीपल होगा, यानी वही एम्पेरिकल फार्मूला का मैंने आपको बताया अभी। जैसे कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती तो वो चेंज नहीं हुई। इससे आप देखें नीचे ग्राफ में आपको मैं दिखा रहा हूँ, CO2 और CO2 ये सेम होगा क्योंकि इसमें डिवीज़न नहीं है। फिर नेक्स्ट है CH2O और C6H12O6, ये डिविजिबल थे तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। सब वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक लास्ट में है एसिटिक एसिड, ये बच्चों को अमूमन समझ में नहीं आता। देखें एम्पेरिकल फार्मूला में CH2O है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH है। तो इसमें देखें कार्बन 2 हैं तो वो, और हाइड्रोजन 4 हो गए, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन भी 2 हैं तो 2 के टेबल से डिवाइड हो गए, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, तो इस वजह से ये ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर एज एलिमेंट वेयर एज वाटर इज़ अ कंपाउंड। जाहिर है भाई, ये बिल्कुल इसमें मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड अप ऑफ same kind of atom, hence these are considered as element, whereas water is made by the combination of different kinds of atoms such as hydrogen and oxygen, hence it is called as a compound and not an element। ज़ाहिर है वाटर बनने के लिए 2 एलिमेंट की ज़रूरत है, जिसमें एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, लेकिन हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग है, मतलब ये दोनों अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, लेकिन वाटर एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है, इन दोनों से मिलकर बना है। नेक्स्ट जो है आपके डिटेल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन केमिकल स्पीशीज, एक्सप्लेन आयोन, मॉलिक्यूलर आयोन एंड फ्री रेडिकल। अब देखें इसमें मैंने डेफिनेशन जो है ये जिस तरह दी है, केमिकल स्पीशीज़ क्या हैं। जैसे बायोलॉजी में हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये वही है। केमिकल स्पीशीज़ इज़ अ केमिकल एंटिटी, शनाख्त है, सच पर्टिकुलर एटम्स, आयोन्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये केमिकल शनाख्त बताते हैं कि ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे बायोलॉजी में स्पीशीज़ में हम पढ़ते हैं कि ये जानवर कौन सी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है, इस तरह। आयोन्स क्या हैं? आयोन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आयोन्स उसको कहते हैं, वो ऐसे एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज होगा तो वो आयोन्स कहलाएंगे। नीचे लिखा हुआ भी है, द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, टाइप्स ऑफ आयोन्स जो हैं वो 2 होते हैं, काशंस और एनियंस जो हैं। अब काशंस, द काशंस आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। काशंस क्या होते हैं? जब वो लूज़ करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल, जो होता है सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, उसमें से जब वो अपने एटम लूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं काशंस। एनियंस क्या है? एनियंस इज़ अ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। अब जिसको वो लूज़ करता है काशंस, तो एनियन वो हैं जो वो ले रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं अपने पास, तो वो जो है वो एनियंस कहलाते हैं। ठीक है, एनियंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो एटम जो हैं वो ले रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, जबकि काशंस जो हैं वो लूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयोन्स। व्हेन अ मॉलिक्यूलर लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स आयोन। जिस तरह वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आइटम्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, इस तरह यहाँ पे भी जो है मॉलिक्यूल्स का जो है वो गेन करना या लूज़ करना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो मॉलिक्यूलर आयोन्स कहलाते हैं। इसकी भी सेम उसी तरह 2 टाइप्स हैं, आयोनिक मॉलिक्यूलर आयोन और काशनिक मॉलिक्यूलर आयोन। आयोनिक मॉलिक्यूलर आयोन जो है, इफ़ मॉलिक्यूलर आयोन इज़ नेगेटिव चार्ज नॉन एज आयोनिक मॉलिक्यूलर आयोन। चूँकि ये गेन करते हैं, अपने पास जमा करते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि इफ़ मॉलिक्यूलर आयोन हैज़ पॉजिटिव चार्ज नॉन एज काशनिक मॉलिक्यूलर आयोन, और उनके ऊपर काशनिक मॉलिक्यूलर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। मैथिन की जो है CH4+ दिया हुआ एग्जाम्पल, ये आपकी बुक में सब मौजूद हैं। उसके बाद है फ्री रेडिकल्स। जैसे मैंने पहले बताया, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं, आपको मैंने अभी चीज़ बताई थी कि जो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर एलिमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट। इनके ऊपर एलिमेंट के ऊपर एक डॉट पुट किया जाता है। आपकी पेज के 19 नंबर पेज पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे सैम्पल दिए हैं। हाइड्रोजन अनपेयर्ड है, 1 होता है। क्लोरीन जो है वो भी आपका 17 होता है। यानी इनके जो एलिमेंट अंदर आइटम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये हम जब फर्स्ट मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो बिल्कुल स्टार्ट के आपके चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ये दिया हुआ है पेज
पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने वैसे तो पिक लगा दिया, आप इसमें से भी ले सकते हैं। पेज नंबर 5 पर ये मौजूद है, मैंने पढ़कर भी बता दिया था, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट दोबारा लॉन्ग में भी है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये पेज नंबर 15 से स्टार्ट है। मैंने इसमें ही पिक लगा दी है और आपको समझा दिया था शॉर्ट में ही कि ये क्या चीज़ है, आपने इसको बस डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो सेम वही है, आप इसको डिटेल में जो है इनको अलग अलग करके लिख लीजिएगा। आखिर में जो एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल्स तो दी हुई हैं, इसके अलावा भी आपको एक चार्ट दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट में कि एम्पेरिकल फार्मूले कौन किस तरह होते हैं कंपाउंड्स के और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है। नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो जो आपको बैलेंस करके भी मैंने इक्वेशन जो है वो वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, पेज नंबर 21 और 22 में दिए हुए हैं। राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट ऑन द लेफ़्ट साइड, हम रिएक्टेंट लिखते हैं और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड पर लिखते हैं और एरो से शो करते हैं। सेकंड है बैलेंस द नंबर ऑफ़ आइटम्स ऑन ईच साइड, हमें बैलेंस करना होता है तमाम आइटम्स को। और इसी तरह मतलब ये 5 डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको जो है पेज नंबर 22 से इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है ब्रांचेस बतानी है, पहले तो सबके नाम लिखने हैं, तो ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप इसको नाम को यहाँ से नोट कर लें, ये आपकी बुक में दिए हुए मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 5 ब्रांचेस जो हैं वो आपने डिफ़ाइन भी करनी है, तो मैंने इसमें जो 5 ब्रांचेस हैं वो लास्ट के पेज की जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, तो ये सब मैंने 5 जो हैं ये थोड़ी शॉर्ट भी थी आपके लिए, मैंने इसलिए ये चूज़ की हैं कि आप इसको, और मैंने कुछ जगह जो है इसमें निशान भी पुट कर दिए, अगर आप चाहें तो और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आप जो है पेज नंबर 7 से इसको लिख लें। जी तो स्टूडेंट, आज ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक 1 जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वैसे तो स्टूडेंट्स आजकल बारिश चल रही है और आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे, स्कूल की छुट्टियां होंगी, लेकिन आप ये अपने नोट्स जो हैं अपने पास कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।